नमस्कार साथियों। तो आइए आज स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के दूसरे महानायकों को समर्पित एक रचना हिंद स्वराज के ध्वजवाहक की बात करते हैं। इस रचना में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और दूसरे महानायकों का जिक्र किया गया है। वीरों का सपना सदियों का था, सिंहों ने साकार किया, हिंद स्वराज के ध्वजवाहक का भारत माँ ने सत्कार किया। भगवा ध्वज की विजय पताका वीरों को हरसाती थी, सिंहों की छाती भी तब पौरुष से भर जाती थी। विजय लक्ष्मी का आलिंगन वीरों का आभूषण था, अत्याचारों के अंत को तब सिंहों का प्रहार अति भीषण था। तुकाराम की जन जागृति से राष्ट्र चेतना जागृत थी, शिव शक्ति के आशीर्वाद से मातृभूमि बड़भागी थी। हिंद स्वराज का वैभव गान सबने तब स्वीकार किया, हिंद स्वराज के ध्वजवाहक का भारत माँ ने सत्कार किया। यह इसका प्रथम अंश था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और संत शिरोमणि तुकाराम की जनजागृति के बारे में चर्चा की गई है। उस समय की परिस्थितियां हम सभी परिचित हैं कि मुगल सत्ता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी और औरंगजेब के अत्याचार जो हैं वो सभी को परेशान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज का उदय होना हम सभी के लिए एक वरदान के सदृश था। शिवनेरी के विराट दुर्ग में स्वाभिमान ने जन्म लिया, वीर जिजाऊ के वचनों ने शिवा को दुष्कर लक्ष्य दिया। रणभेरी भाती थी उसको, वीरों को लक्ष्य महान दिया, मानव मूल्यों की रक्षा को दुष्टों को दंड कठोर दिया। एक छोटे जागीरदार ने हिंद स्वराज साकार किया, मुगल म्लेच्छ यवनों को उसने था बिल्कुल लाचार किया। एक एक दुर्ग विजय कर आदिल शाही को ख़त्म किया, विजय को अपनी नियति बनाकर नारी को सम्मान दिया। अपमान भार से मुक्ति को मातृभूमि ने भी चीत्कार किया, हिंद स्वराज के ध्वजवाहक का भारत माँ ने सत्कार किया। ये था शिवाजी महाराज के आरंभिक जीवन काल का परिचय। और अब आगे देखते हैं। अनुचित धन के संग्रह पर शिवा कथा तब क्रोध अपार, श्रमजीवी को कर मुक्ति से मिला सबको धन धान्य अपार। सिंहों की घनघोर गर्जना से परजीवी अधीर हुए, गर्दभ और सूकर समूह भी थे सब भयभीत हुए। जन भागीदारी से राज्य शक्ति नई नित पाता है, हर एक व्यक्ति की उन्नति पर समाज समृद्ध बन जाता है। नई तरह का राजतंत्र एक अब अस्तित्व में आया था, चौथ और सरदेश मुखी से हर परजीवी थर्राया था। राजतंत्र ने अपनी नीति में जन विकास स्वीकार किया, वीरों का सपना सदियों का था, सिंहों ने साकार किया। ये वो कालखंड था जब शिवाजी महाराज ने स्वराज की परिकल्पना को ज़मीन पर उतारा और उसमें जो श्रमजीवी वर्ग था जैसे कि किसान और मजदूर, उनको कर से मुक्त रखा गया था। आगे देखते हैं। किलेदार को दंडित करके गौहर का सत्कार किया, अफजल के छल के उत्तर में छल से ही था वार किया। छापामार युद्ध नीति से सिंहों का वर्चस्व बढ़ा, अनुचित धन संग्रह पर कर से क्षत्रप का राजस्व बढ़ा। सिंहों की बढ़ती शक्ति से औरंगजेब भयभीत हुआ, जय सिंह को भेजा था उसने पर सियार कब मीत हुआ। जिस बंधन में मुगल सिख सब वीर गति को प्राप्त हुए, मनसबदारी ठुकरा कर भी वीर शिवाजी मुक्त हुए। शत्रुंजय ने ज्वर पीड़ा से निज शरीर को वार दिया, हिंद स्वराज के आदर्शों को भारत माँ ने स्वीकार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन काल जिन कठिनाइयों से भरा हुआ था, उन कठिनाइयों का अंदाजा हम सहज रूप से नहीं लगा सकते। उस समय औरंगजेब, आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और उनके अत्याचार जिस प्रकार से भारतीय जनता पर बरप रहे थे, उससे हर कोई त्रस्त था, हर कोई प्रताड़ित और उत्पीड़ित था। और शिवाजी महाराज ने जिस रणनीति का अनुसरण किया वह हम सभी के लिए एक आदर्श है। आशा करता हूँ आपको ये पंक्तियाँ अवश्य पसंद आई होंगी, और यदि आपको ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद।